जय श्री कृष्ण एंड जय गुरु जी एवरीवन। सो जेमिनी आप अब आपके लिए टाइम हो चुका है कि हम आपको 1 से लेकर 15 मई की रीडिंग प्रोवाइड करें एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे आपके खुद के एनर्जी के साथ। लव, करियर, ओवरऑल कैसा रहेगा वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनी का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है, 1 to 15 मई। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ जेमिनी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हर्मिट का है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल का है। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ जेमिनी। 10 of cups finally, and then last high priestess। See, आपके बारे में अगर हम बात करें, आपकी एनर्जी के बारे में, एक आइसोलेशन पीरियड आपने फ़िलहाल देखा है जहाँ पर आपने खुद को कहीं ना कहीं सबसे दूर रखा। क्यों रखा? क्योंकि आप खुद के ऊपर काम कर रहे थे, आप खुद को और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे थे, आपके आसपास के लोगों को जानने की कोशिश कर रहे थे, कौन सगा है, कौन नहीं है, कौन अच्छा चाहता है, कौन नहीं चाहता, इन सब चीज़ों को आप जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, लाइफ में कभी कभार एक हर्मिट पीरियड को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस जो मी टाइम आपको मिलता है ना, उस हर्मिट का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, नई नई चीज़ों को आप जान पाते हैं, आपके अंदर की और क्वालिटीज़ को समझ पाते हैं। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। माय मदर केम एक्चुअली, तो उन्हें कुछ काम था। सो जैसा मैं कह रही थी कि हर्मिट है ना, ये टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हम खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, खुद के अंदर की कमी और अच्छाई क्या है, क्या अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीज़ को जान पाते हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आपने एक लाइफ में चीज़ सीखी है दैट देयर शुड बी बैलेंस एवरीवेयर इन आवर लाइफ। ठीक है, कोई रिश्ता हो, आपका वर्क हो, फैमिली हो, हर जगह पर इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आपने लाइफ में बैलेंसिंग करना सीखा है, और आपने ये सीखा है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, नाउ यू आर बिकमिंग लाइक, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को शादी के लिए। ठीक है, मैरिज के लिए खुद को प्रिपेयर करें। आप जानते हैं कि देखिए आप इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एंड मे बी आप किसी पंडित वगैरह से बातचीत भी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, कोई शादी की मुहूर्त निकलवाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प या किसी पंडित वगैरह से आप हेल्प यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बातचीत चल रही है ऑलरेडी आपके लाइफ में शादी को लेकर। तो आप समझ रहे हैं कि शादी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, और जिम्मेदारी उसमें बहुत होती है। ठीक है, आपको सिर्फ उस पर्सन से ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वहाँ जाकर आपको अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। सो आपने ये जो एक टाइम पीरियड आपने देखा है, उसमें आपने खुद को प्रिपेयर किया है कि शादी के बाद जाकर, अगर आप फीमेल हैं तो आप सोचते हैं कि शादी के बाद जाकर मुझे ढेरों रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, जिम्मेदारियाँ निभानी है, एक रिश्ते की नहीं, पूरे परिवार की। और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं शादी करके किसी को घर लेके आ रहा हूँ तो मुझे उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है। ठीक है, खैर अभी तो ज़माना बहुत बदल चुका है, एवरीवन इज़ सेल्फ डिपेंडेंट, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि हस्बैंड पैसे देंगे तो ही चीज़ हो पाएगी। तो ऐसा तो खैर अभी है नहीं, बट हाँ कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती। बट हाँ, तो दोनों ही जानते कि एक लड़के और लड़के की शादी नहीं, बल्कि एक पूरे 2 परिवार के आपस में कहा जा सकता है कि शादी हो रही है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। तो जेमिनी कहीं ना कहीं आप अपने शादी वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके सोच विचार चल रहे हैं। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि शादी की मुहूर्त वगैरह निकलवाने की बातचीत चल रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपने लाइफ में खुद को काफ़ी चेंज किया है। आई मस्ट से यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है दैट यू हैव वर्कड अपॉन योर सेल्फ, यू हैव चेंज योर सेल्फ। आपने खुद के बिहेवियर में भी काफ़ी बदलाव आपने किया है। ठीक है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं सेल्फ वर्क आपने किया है खुद के अंदर चेंजेस लाने के लिए। ठीक है,
चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। एट ऑफ वैंड, कम्युनिकेशन, एक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, वो भी कम्युनिकेशन के लिए तैयार। सी यहाँ पे बिल्कुल मैरिज फिक्स होता हुआ नजर आया। 3 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके पर्सन भी अब आने वाले हैं आपके फैमिली से बात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो परिवारों के बीच में बातचीत करने की एनर्जी ही आ रही है। द सन, न्यू बिगिनिंग ऑफ कोर्स। तो ये जेमिनाई जो ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये फ्यूचर आउटकम शो हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, okay, they see you as queen of sword. It means they know that you have changed yourself a lot and now you are the queen of sword with whom he or she can imagine a life with, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि आपने खुद के अंदर बहुत बदलाव किए हैं, आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो उनको लगता है जिन्होंने आपके पर्सन को कि आप जैसे पर्सन के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। तो उनके भी तरफ से शादी की एनर्जी, आपके तरफ से भी शादी की एनर्जी, जहां आप डेट वगैरह फिक्स करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, पंडित वगैरह से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन भी यहाँ पर अपने परिवार को लेकर आपके परिवार के साथ मिलने आने वाले हैं, ठीक है। दोनों के बीच में बातचीत होकर कोई डेट फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। म्यूचुअली दोनों ही क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, या दोनों इस समय क्या सोच विचार कर रहे हैं अपने इस रिश्ते को लेकर, मतलब सेम थॉट पैटर्न क्या चल रहा है दोनों के बीच में। एंजल ऑफ बैलेंस, व्हाट आई जस्ट सेड दैट आपने लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है। हर रिश्ते में, हर सेक्टर में आपके लाइफ में आपने बैलेंस करना सीखा है। और एंजल ऑफ बैलेंस यानी आप जानते हैं शादी में भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। द टेम्पल पाथ, ईश्वर भक्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का आशीर्वाद, यानी भगवान के आशीर्वाद से आप दोनों इस नए कनेक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, शादी की शुरुआत करना चाहते हैं। टेम्पल पाथ भी यहाँ पर एक जैसे शादी का मंडप जैसा बना हुआ है ना, यानी ईश्वर की भी रज़ा है, सहमति है इस रिश्ते को लेकर। जेमिनी खुश हो जाइए कि आपकी शादी तो बिल्कुल फिक्स होने वाली है और इसी ईयर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी के साथ आपका करियर क्या कह रहा है जेमिनी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे जेमिनी का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहे हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस बनाने की ज़रूरत है, किसी तरीके की इमेच्योर एक्शन नहीं लेना है। द हाई प्रिस्टेस अपने इनर वॉइस और इंट्यूशन को फॉलो करें, है ना। आपकी इनर वॉइस और इंट्यूशन इस समय आपको करियर के मामले में बहुत अच्छे से गाइडेंस आपको रिसीव होगी, ठीक है। जो आपका दिमाग बोले ना, इंट्यूशन बोले, उसको करने की इस समय कोशिश करनी है। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस, इल्यूजन हो सकती हैं आपके करियर के मामले में। मे बी अचानक से कुछ ज़्यादा ऑफर आपके सामने आ जाए, ठीक है, कोई रख दें। एंड देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बनकर ही आपको चीज़ों का चुनाव करना है। आपके सामने चुनौतियाँ आने वाली हैं जेमिनी करियर के मामले में। सामने शायद कुछ ऑफ़र आपके सामने रख दिया जाए और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बेहतर होगा या वो बेहतर होगा, ऐसे किसी दुविधा में आप फंसेंगे जेमिनी। और वहीं पर आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह काम लेना है, यानी दिमाग से काम लेना है, फ्यूचर आउटकम सोच के कि जो भी ऑप्शन है, जो भी आपको काम दिया जा रहा है, उसमें से फ्यूचर में बेस्ट रिजल्ट आपको किस चीज़ में मिल सकती हैं, उसका ध्यान रख के ही किसी चीज़ का आपको चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, यानी केतु आपका गड़बड़ा रहा है करियर के मामले में, ठीक है। केतु के कारण ही आपके लाइफ में आपके करियर के मामले में गड़बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा केतु से सावधान रहने की ज़रूरत है। और केतु हमें स्पिरिचुअलिटी भी देता है, तो इसलिए अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो केतु क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है आपकी। तो स्पिरिचुअल यानी भक्ति भाव, भगवान की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए तो शिवलिंग पे जल चढ़ाया करें, और जल चढ़ाते हुए महादेव से यही कहे कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए, एक दुविधा खड़ी हो गई है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे पीस दीजिए, मेरा दिमाग शांत करिए ताकि मैं कोई अच्छे से फ़ैसला ले सकूं और फ़ैसला लेने में मेरी मदद करें, है ना। कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल, है ना। तो महादेव के मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाने से बेहतर कोई उपाय नहीं होता, सबसे बेस्ट। महादेव खुश तो ज़िंदगी खुश। चलिए इसी के साथ रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। जेमिनी मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।